हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग सीमेंट की कंसिस्टेंसी टेस्ट को परफॉर्म करेंगे। इसका रेफरेंस कोड IS4031 पार्ट 4 है। तो चलिए टेस्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने 400 ग्राम का सीमेंट सैंपल ले लिया है। वैसे IS4031 के अकॉर्डिंग 350 ग्राम आप ले सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने 400 ग्राम सीमेंट सैंपल लिया है और उसको 29% वाटर के साथ टेस्ट परफॉर्म करेंगे। अगर आप 400 का 29% कैलकुलेट करोगे तो 116 ग्राम वाटर कंटेंट आएगा। जैसा कि वीडियो में दिख रहा है, हम लोगों ने वाटर को वेट कर लिया है। उसके बाद हम लोगों ने 400/400 का ग्लास प्लेट लिया है और उसके ऊपर सीमेंट डाल दिया और फिर पानी को डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। वाटर और सीमेंट को मिक्स करने की टाइमिंग एज पर IS4031 पार्ट 4 के अकॉर्डिंग हम लोग को 3 to 5 मिनट में अच्छे से मिक्स करना है। तो अब हम लोगों ने मिक्स करना स्टार्ट कर दिया है। सबसे पहले जब आप सैम्पलिंग करते हैं दोस्तों, तो उस समय ध्यान रखें कि सीमेंट का कोई लम्स नहीं बना होना चाहिए। और मिक्स करने के बाद भी हम लोग को यही देखना है कि उसमें लम्स नहीं बना होना चाहिए, नहीं तो एक्यूरेट रिजल्ट हम लोग फाइंड नहीं कर पाएंगे। कंसिस्टेंसी टेस्ट सीमेंट का एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट है। इस टेस्ट से हम लोग एक प्रॉपर सीमेंट पेस्ट बनाने के लिए कितना वाटर कंटेंट रिक्वायर्ड है उसको फाइंड आउट करते हैं। टेस्ट परफॉर्म करते समय हमें टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी मेंटेन करना पड़ता है। एज पर IS4031 पार्ट 4, द टेम्परेचर शुड बी इन बिटवीन 27 ± 2% एंड ह्यूमिडिटी शुड बी इन बिटवीन 65 ± 5%। इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए हम लोग विकेट अपरेटस यूज करते हैं, जिसका डायमेंशन स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको। इसका रेफरेंस कोड IS5513 1996 है और विकेट अपरेटस का मोल्ड का डायमेंशन स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, आप देख सकते हैं। जैसा कि वीडियो में दिख रहा है दोस्तों, सीमेंट पेस्ट अपना प्रिपेयर हो चुका है। अब हम लोग उसको मोल्ड में फिल कर लेंगे अच्छे से। फिल करते समय हमें ध्यान देना है कि सीमेंट पेस्ट मोल्ड के लेवल में ही होना चाहिए। टेस्ट परफॉर्म करते समय टेम्परेचर ह्यूमिडिटी कितना होना चाहिए स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको। ये है दोस्तों विकेट अपरेटस। और कंसिस्टेंसी टेस्ट के लिए जो प्लंजर यूज करते हैं उसकी डाया 10 mm होती है और इसकी जो लेंथ होती है वो 50 mm की होती है। तो हम लोगों ने प्लंजर को इंसर्ट कर दिया और मोल्ड को प्लेस कर दिया है। अब टेस्ट परफॉर्म स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये जो विकेट अपरेटस पे जो स्केल दिख रहा है, इसका हर एक लाइन mm को डिनोट करता है, जिसके हेल्प से हम लोग पेनिट्रेशन का रीडिंग फाइंड आउट करते हैं। 29% वाटर कंटेंट पे जो रीडिंग आया दोस्तों वो 11 mm आया, लेकिन हमें एज पर IS4031 पार्ट 4 के अकॉर्डिंग हमें 5 to 7 mm के बीच में होना चाहिए। इसके लिए हमें वाटर कंटेंट को बढ़ाना पड़ेगा। तो इस टेस्ट को डिस्कार्ड करते हैं और नेक्स्ट 30% वाटर कंटेंट पे रीस्टार्ट करते हैं टेस्ट को। फिर से हम लोगों ने 400 ग्राम सीमेंट सैंपल ले लिया है और इसका 30% यानी कि 120 ग्राम वाटर कंटेंट लिया है और फिर से सेम प्रोसीजर के साथ हम लोग टेस्ट को परफॉर्म करेंगे। दोस्तों, मैंने 29% से डायरेक्ट 30% वाटर कंटेंट लिया है, लेकिन आप जब भी टेस्ट परफॉर्म करें तो 29 के बाद 29.5% ले, फिर 30% ले, फिर 30.5% ले, ऐसे ही 0.5% इंक्रीज करते जाए। और जब तक 5 to 7 mm का पेनिट्रेशन रीडिंग फाइंड नहीं होता है तब तक ऐसे ही 0.5 वाटर कंटेंट इंक्रीज करते रहेंगे। लेकिन मैंने अपने एक्सपीरियंस बेस पे डायरेक्ट 1% इंक्रीज किया है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा भी ना हो। अब 30% वाटर कंटेंट मिक्स करने के बाद फिर से अपना मिक्स तैयार हो चुका है। अब विकेट अपरेटस के हेल्प से हम लोग रीडिंग फाइंड आउट करते हैं। इस टेस्ट के लिए जो अपरेटस यूज कर रहे हैं हम लोग वो कैलिब्रेटेड होना चाहिए ताकि हम एक्यूरेट रीडिंग फाइंड आउट कर सकें। जैसा कि आपको दिख रहा है दोस्तों, इसकी रीडिंग 9 mm आई है, यानी कि 30% वाटर कंटेंट पे जो हम लोग की रीडिंग आई है 9 mm, ये भी टेस्ट डिस्कार्ड करना पड़ेगा क्योंकि हमें 5 to 7 mm का पेनिट्रेशन चाहिए। तो दोस्तों, फिर से सेम प्रोसीजर के साथ हम लोग टेस्ट को परफॉर्म करेंगे। इस बार मैंने 31% वाटर कंटेंट लिया है, यानी कि 124 ग्राम वाटर और 400 ग्राम सीमेंट। फिर से वैसे ही 3 to 5 मिनट में अच्छे से मिक्स करके सीमेंट पेस्ट तैयार करेंगे और इसका पेनिट्रेशन वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। और दोस्तों, आप जब भी यह टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि हमेशा 0.5% ही वाटर कंटेंट को इंक्रीज करें ताकि आपको ज़्यादा आइडिया हो इस टेस्ट के बारे में। और फिर से हम लोग पेनिट्रेशन रीडिंग ले रहे हैं जो कि इस बार 6 mm रीडिंग आया है, यानी कि 31% वाटर कंटेंट पे जो अपना रीडिंग आया वो 6 mm है, जो कि इस टेस्ट के सारे रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है एज पर IS स्पेसिफिकेशन। तो ये था दोस्तों सीमेंट का कंसिस्टेंसी टेस्ट। इस टेस्ट से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करें, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। इसका जो रिजल्ट आया दोस्तों, 29% पे 11 mm का पेनिट्रेशन था, 30% पे 9 mm का और 31% पे 6 mm का, यानी कि नॉर्मल कंसिस्टेंसी सीमेंट का 31% है। अब आगे जो भी हम लोग सीमेंट टेस्ट परफॉर्म करेंगे उसमें नॉर्मल कंसिस्टेंसी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, चाहे वो सीमेंट का साउंडर टेस्ट हो, इनिशियल फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट हो या फिर मोटार क्यूब कास्ट करने के लिए हमें नॉर्मल कंसिस्टेंसी की ज़रूरत पड़ती है।
तो इस चैनल पे बने रहे दोस्तों, इस पे सारे सीमेंट के टेस्ट इसी चैनल पे अवेलेबल होंगे और सिविल कंस्ट्रक्शन लाइन से बहुत सारी वीडियो इस पे आने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।